जय हिंद दोस्तों। तो एसएससी ने अपना 9 तारीख को 9 मई को नया रिवाइज्ड कैलेंडर आउट किया था, जिसके साथ उन्होंने एक नोटिस भी आउट किया था जिसमें कि ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड उन्होंने कुछ लिखा है। ठीक है, जो कि नोटिस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन एस्पिरेंट्स जो है, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे क्या है। तो उसी नोटिस के बारे में बताने वाली हूँ कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस किस को करना है, और आधार कार्ड भी लिंक करने के इसमें बात हो रही है। तो कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, ये चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को पूरी देखना। तो देखो, आपको स्क्रीन पर ये नोटिस दिख रहा होगा जिसमें लिखा है कि इट इज इन्फॉर्म दैट द वन टाइम रजिस्ट्रेशन विल बी आधार इनेबल्ड फॉर 2025। मतलब जो अब 2025 में ओटीआर होगा वो आधार इनेबल्ड होना चाहिए। ओटीआर तो पहले से होता था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले भी होता था, लेकिन उसमें ये जरूरी नहीं था कि आधार कार्ड उसमें इन्वॉल्व हो या फिर नहीं हो। ठीक है, पहले जो है कोई भी आइडेंटिटी हम उसमें अपनी डाल देते थे, ड्राइविंग लाइसेंस डाल दो, पासपोर्ट डाल दो, कुछ भी। लेकिन अब 2025 से आधार इनेबल्ड होना जरूरी है, मतलब आपको इसमें अपना आधार कार्ड भी लिंक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्रॉम 2 जून 2025 फर्दर विद रेस्पेक्ट टू एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर इशूड ऑन 9 मई 2025। किससे रिलेटेड बात हो रही है? 9 मई का जो कैलेंडर इशू हुआ था उसके, उसमें जितने भी एग्जाम है एसएससी के, उससे रिलेटेड। ठीक है, इट इज इन्फॉर्म दैट द ऑप्शन ऑफ एडिट, जो एडिट करने का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को एडिट करने का डेट है वो है 31 मई 2025। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझते हैं कैसे कैसे क्या है। तो देखिए, ये जो हमारा ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सबको करना होता है। एसएससी का फॉर्म भरने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या हैं जो पहले से एग्जाम देते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने पहले भी एसएससी कोई भी एग्जाम दिया है, एसएससी जीडी मान लो, सीपीओ मान लो, सीजीएल मान लो, दिल्ली पुलिस मान लो, कोई भी एग्जाम मान लो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर रखा होगा क्योंकि वो पहले से एग्जाम देते हुए आ रहे हैं। कुछ कैसे बच्चे हैं जो भी न्यू है, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, जैसे जिन्होंने अभी 12th पास करी हो, पहले कोई भी एग्जाम ना दिया हो, तो उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। एक तो स्टूडेंट वो हो गए जिन्होंने पहले कर रखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक स्टूडेंट वो हो गए जो अब न्यू न्यू है, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो मैं दोनों की बात करने वाली हूँ, किसको क्या करना है यहाँ पर। तो देखेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक तो ओल्ड एक्सपीरियंस हो गए, दिख रहा है, छोटा तो नहीं है। तो पहले ओल्ड एस्पिरेंट्स की बात कर लेते हैं। जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एसएससी का फॉर्म फिल कर रखा होगा, तो उन्हें क्या करना है, उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी एडिट करने की डेट दे रखी है इन्होंने 31 मई 2025। आपको अगर उसमें कुछ भी एडिटिंग करनी है, अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपने कर रखा था वो आप 31 मई तक कर सकते हैं। साथ में उसमें अपना आधार लिंक कर देना, क्योंकि जब हम उसे खोलते हैं, जब हम उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन ही आपको दिखेगा, आधार कार्ड आपको लिंक करना है या फिर नहीं करना। यस भी आता है, नो भी आता है। किसी किसी ने नो कर रखा होगा, नो करके फिर उसमें सिलेक्ट करने के लिए आता है। मैं भी आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या होता है आगे। ठीक है, तो वहां पे यस सिलेक्ट करके अपनी आधार कार्ड की डिटेल डाल देना। ठीक है, एक तो आधार कार्ड लिंक कर देना, क्योंकि अब जो 2025 में आगे जो भी एग्जाम होंगे, 2 जून से एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, तो 2 जून के बाद जो भी फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसके जो भी एग्जाम होंगे, तो उसमें आपका जब बायोमेट्रिक होता है तो उसमें फिंगरप्रिंट आपके लिए जाते हैं। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट आपके आधार कार्ड से कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब आधार कार्ड मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो आप अपनी एक तो डिटेल्स देख लेना, जैसे कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होता है, ठीक है, उसका वो नहीं बना हुआ, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना हो पहले, तो उसने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रखा हो पहले, तो लेकिन अब उसने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो वो भी अपनी कैटेगरी में चेंज कर सकता है, वहां जाके ईडब्ल्यूएस फिल कर देना। तो मतलब जो भी आपको चेंज करना है, कहीं आपकी गड़बड़ी हो रखी हो अपने नेम में, फादर्स के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो कुछ भी अगर आपको एडिटिंग करनी है, जो आप, ये पुराने एक्सपीरियंस की बात हो रही है जिन्होंने ओटीआर पहले कर रखा है, तो वो आप कर लेना। कुछ भी आपको एडिटिंग करनी है, और साथ में आधार भी अपना इसमें लिंक कर देना। ठीक है, तो ये हो गई पुराने एक्सपीरियंस की बात, जो पहले से फॉर्म फिल कर रखा होगा उनके लिए ये लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं न्यू एक्सपीरियंस की। जो नए एक्सपीरियंस हैं उनको क्या करना है, उनको जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 2 जून से, क्योंकि 2 जून से ही स्टार्ट है फॉर्म अभी। तो 2 जून के बाद, वो 2 जून के बाद जब भी फॉर्म भरेंगे, तो उनके बोला गया है कि जब भी वो ओटीआर करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब भी करें, वो अभी भी कर सकते हैं, अभी भी खुली हुई है साइट, या फिर बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके लिए कोई लास्ट डेट ऐसा नहीं है कि 31 मई लास्ट डेट है। 31 मई एडिटिंग के लिए है, जो एग्जिस्ट करता है, मतलब जो पहले से जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है उनके लिए ये लास्ट डेट है। वो कभी भी कर सकते हैं जो नए एस्पिरेंट है। नए एस्पिरेंट जब ओटीआर करेंगे, तो उन्हें बोला गया है कि वो आधार इनेबल्ड होना चाहिए, मतलब वो आधार कार्ड वाला ऑप्शन, जो ये ऑप्शन आता है, इसको यस करें, नो में ना करके क्या करें, यस करें। तो यस करके फिर अपने आधार कार्ड की उसमें डिटेल डालें।
ठीक है। आधार कार्ड को लिंक करना बहुत जरूरी है। और साथ में एक बात और ध्यान रखना, जो न्यू एस्पिरेंट होंगे जो ओटीआर करेंगे तो उसमें आधार कार्ड इनेबल डिटेल्स चाहिए, लेकिन आप जो है क्या करना इसमें अपनी ये मत कर देना कि आधार कार्ड की देख देख के उसमें ओटीआर भी डिटेल्स भर रहे हो। नहीं, अपनी 10th का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसकी देख देख के डिटेल्स भरना। नाम आपका 10th के जो भी 10th का रिजल्ट है उससे मैच करना चाहिए। फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके किससे मैच करना चाहिए, 10th के सर्टिफिकेट, 10th के उससे मार्कशीट से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने आधार कार्ड के उससे भर दिया कि आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है और आपकी डिफरेंट हो गई, 10th की और आधार कार्ड की डिफरेंट डिफरेंट हुई, तो फिर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि वहां पर क्या है, आपका आधार कार्ड में अगर कुछ भी गलत है वो तो आप चेंज करा सकते हो, अभी बहुत टाइम में चेंज करा लेना आधार कार्ड में। अगर आपका नाम गलत हो, पापा का नाम गलत हो या फिर जो भी एड्रेस गलत हो तो उसे आप चेंज करा सकते हो। लेकिन 10th की मार्कशीट एक बार बन गई तो आप दोबारा उसमें कुछ चेंज नहीं करा सकते हो। तो इसलिए 10th के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करना, 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ओटीआर की डिटेल्स फिल करना। आधार कार्ड में अगर सेम है तो अच्छी बात है, अगर कुछ भी आधार कार्ड में गड़बड़ है तो उसको करवा लेना चेंज, ठीक है। तो साथ में आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे यस कर देना, ठीक है। चलो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आप कैसे कैसे आता है, क्या करना है आपको। ये आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप पहले एसएससी ओटीआर ही सर्च कर लेना, उसके बाद में जो ये फर्स्ट वाली साइट आएगी इसको ओपन करना, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा एसएससी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन 2025। यहाँ पर लिखा है आधार इनेबल ओटीआर एप्लीकेशन बिगिन 2 जून 2025। 2 जून 2025 से ये एप्लीकेशन जो भी भरेंगे, जो भी ओटीआर भरेंगे 2 जून 2025 से, या फिर अभी जो भरेंगे वो आधार इनेबल होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, हम नीचे देखते हैं ये अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे जो लॉगिन है, लॉगिन तो वो करेंगे जिसने पहले ओटीआर कर रखा होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। तो जो ओल्ड वाले एस्पिरेंट है वो तो लॉगिन करेंगे, लेकिन जिनने पहले नहीं कर रखा होगा, जो न्यू एस्पिरेंट है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद आप देखोगे ये पेज खुल के आएगा। इस पेज में आप देख सकते हैं ये आपकी बता रखा है क्या क्या आप डिटेल्स यहाँ पर मांगेगा। पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। कंटिन्यू करेंगे हम, यहाँ पे कंटिन्यू करने में देख सकते हो आप फर्स्ट ऑप्शन ही यही आ रहा है, डू यू हैव अ आधार कार्ड। तो पहले क्या था, ये ऑप्शन में आप नो भी फिल कर सकते थे और अब भी आ रहा है ऑप्शन तो नो का। और जब हम इसे नो करते हैं तो नीचे देखो सेकंड ऑप्शन में लिखा है टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो वहां पे हम टाइप भी डाल सकते थे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड, कुछ भी डाल सकते थे। लेकिन अब आप इसे मत करना, अब आप इसे नो ना करके यस करना। बिल्कुल आधार कार्ड पर ही आधार कार्ड की डिटेल्स जरूर डाल देना, क्योंकि अब आगे से आधार कार्ड लिंक होना बहुत जरूरी है आपके फॉर्म में, ठीक है। तो आगे आपको दिखा होगा, जैसे आपने इसे यस किया तो आधार कार्ड का नंबर डालने के लिए यहाँ पर आ गया है, फिर वेरीफाई आधार कार्ड का आ गया है और टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है, देख सकते हैं हम। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपको आधार कार्ड का ऑप्शन को यस करना है, ठीक है। दोस्तों आपने देखा होगा आपको कैसे कैसे क्या करना है, कहां पर आपको यस करना है, कहां नो करना है, ठीक है। बाकी जिसने पहले फॉर्म भर रखा है वो भी एडिट में जाके अपने आधार कार्ड को लिंक कर ले, वहां पे यस ऑप्शन क्लिक करके अपने आधार कार्ड का नंबर डाल दे। और जिसने पहले से ही आधार कार्ड का लिंक कर रखा है उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। और बाकी जो भी एडिटिंग करनी हो उसे अपने फॉर्म में पहले कुछ गलत हो गया हो तो वो भी एडिटिंग कर ले। लास्ट डेट 31 मई 2025 रहने वाली है, लास्ट मौका मिल रहा है, इस कर लेना, नहीं तो फॉर्म में गलती होगी तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। बाकी अच्छे से तैयारी करते रहो। आगे मेरे पास ये कमेंट आ रखा था कि जो हमारे फॉर्म भरते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है फॉर्म भरते टाइम भी, और जब हमारी ज्वाइनिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम भी। तो मैं इसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूँ, 2-3 दिन में आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके रखने हैं, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आप सब कुछ तैयार कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई मोटिवेटिव एंड इंस्पायरिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।